नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईसीआईसीआई ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जो देखा जाए एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में आज बात करूँगा। तो क्योंकि कंपनी में आज के दिन एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो करीबन-करीबन 6% से भी ज़्यादा आज के दिन एक दिन में गिरावट हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उस रीज़न के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस कंपनी के सारे डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने इस डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो नीचे लिंक दिया गया है, इस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डेली बेसिस आप इंटरडे कॉल में काम करते हैं तो आप ज़रूर देखिए आज के दिन का बहुत सारा कॉल्स था और अच्छा खासा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कॉल था। आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो ओपन हुआ, पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था 608 था और आज आज का जो ओपन हुआ पहले 601 में ओपन हुआ और वहाँ पे ही हाई हुआ। मतलब पहले ही करीबन 7 पॉइंट डाउन लेकर ही ओपन हुआ, उसके बाद लो किया 565। तो करीबन 6% से भी ज़्यादा 6% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो 6% से ज़्यादा गिरावट के पीछे कारण क्या है, उसके बारे में आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बता दूँ, तो कंपनी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो देखिए जब तक एलआईसी मार्केट में नहीं आते, तब तक इस सारे कंपनी राज करेंगे। अगर मार्केट में एलआईसी आ जाएगा तो तब इस कंपनी के ऊपर और भी प्रेशर आ सकते हैं क्योंकि एलआईसी आप सभी जानते हैं मार्केट कितना बड़ा है, उसका मार्केट कैप्चर है। तो एलआईसी के साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स में आपको डेटा दिखा दूँगा। तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइज़ है, जो कौन है? आईसीआईसीआई बैंक। मैं पहले आपको बता चुका हूँ आईसीआईसीआई ग्रुप की दिग्गज कंपनी है और टोटली इसका जो सब्सिडियरीज़ कंपनी है वो देख लीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका सब्सिडियरीज़ कंपनी है। तो कंपनी के 5 दिन का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ। देखिए कल के दिन भी एक छोटा-मोटा करेक्शन हुआ था, मतलब उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ था। तो आज के दिन जबरदस्त गिरावट। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गिरावट हुआ है। इसके पीछे एक कारण मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। तो मैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला था। हाँ, आज के दिन गिरावट हुआ, नहीं तो इस कंपनी का जो 5 दिन का चार्ट पैटर्न है, करीबन-करीबन 13% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में 8.5% का नेगेटिव रिटर्न, 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मात्र 10% का रिटर्न 1 साल में। 5 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 58% का रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए 53% का रिटर्न। तो देखिए कंपनी में कितना वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। हाँ, कोरोना के सिचुएशन के बाद कंपनी में एक अच्छा खासा रैली आया और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो फिगरेशन है मैं आपको एक बार बता दूँ करीबन 20% तक गिरावट हुआ है। तो इस लेवल को आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 82,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी के ऊपर। तो बहुत बड़ा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो फिर भी आज के दिन क्यों इसमें गिरावट हुआ? उसके कारण पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ही कारण छुपा हुआ है कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो रिजल्ट का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों में इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस तरीके से वीडियो 1 दिन 2 दिन बाद में देखेंगे तो भी पता चलेगा। मगर आप इंट्राडे करते हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत मायने रखता है। मगर इंट्राडे करने वाले को लिए मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उसमें जाकर आप लिंक जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से काम भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कंपनी का जो टोटल इस यहाँ पे देखिए क्वार्टर 1 का सॉरी क्वार्टर 3 का रिजल्ट, यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट और यहाँ पे क्वार्टर 3 का पिछले सालों का रिजल्ट। तो कंपनी किस तरीके से इनकम किया वो आपको देखना चाहिए। तो टोटल जो इनकम का फिगरेशन है, देखिए कंपनी हर बहुत सारे सेक्टर से इनकम करते हैं। इसका जो प्रीमियम है, फर्स्ट प्रीमियम, रेन्युअल प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम और टोटल नेट प्रीमियम इनकम, तो सारे के सारे एक साथ जोड़कर जो कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके भी जो इनकम किया वो भी कंपनी के साथ पॉजिटिव मतलब कंपनी के इनकम के साथ जुड़ जाएगा। तो सारे के साथ इनकम जुड़कर यहाँ पे देख सकते हैं 9,86,534। देखिए यहाँ पे मैं फिगर दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी करोड़ में हो, लाख में हो, मिलियन में हो, कुछ भी हो, आप फिगर देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा।
और पिछले क्वार्टर में कितना था? 23,12,939। पिछले साल में था 28,54,708। मतलब पहले ही झटका लगा कंपनी को, पहले ही एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। देखिए कंपनी इनकम बहुत कम किया। देखिए पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी इनकम कम किया, पिछले सालों के भी कंपैरिजन में इनकम कम किया। देखिए हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करे, और कंपनी पिछले साल क्वार्टर में जो रिजल्ट किया था, पिछले सालों में जो रिजल्ट किया था, उससे भी ज़्यादा अच्छा खासा रिजल्ट बने। मगर यहाँ पे जो फिगर देखने को मिल रहा है, वो टोटली बहुत कम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के कितना था और पिछले सालों में कितना था। तो पहले ही एक नेगेटिव सिंबल लेके कंपनी स्टार्ट हुआ, तो उसको रिकवरी करना तो मुझे नहीं लगता वो रिकवरी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल एक्सपेंस के बारी, तो एक्सपेंस भी देखिए कितना किया। इनकम कम किया मगर कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर चुके थे, तो इसका भी आपको तो फिगर देखना चाहिए ना। मगर आपका इनकम कम हुआ और आपका एक्सपेंस भी कम होना चाहिए था, मगर एक्सपेक्ट जितना किया गया था उससे भी ज़्यादा एक्सपेंस हो गया। देखिए 1,25,867, और पिछले क्वार्टर में कितना था? 1,19,300। मतलब यहाँ पे इनकम देखिए कम, यहाँ पे इनकम ज़्यादा, और यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा, यहाँ पे एक्सपेंस कम। तो क्या होगा? पिछले क्वार्टर में तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुआ था इसीलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी देखिए यहाँ पे पिछले सालों में क्या था, और भी कम था। 1,18,, मतलब 1,80,, सॉरी 1,08,669। तो देखिए यहाँ पे भी एक मतलब नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो सारे के सारे पॉइंट नेगेटिव रहे, मतलब बन रहा है। पहले इनकम में नेगेटिविटी, एक्सपेंस में भी नेगेटिविटी, उसके बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया वो भी देख लेते हैं। कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, तो टोटल जो यहाँ पे देखिए कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा, सारे के सारे टैक्सेस, और उसके बाद हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देख लीजिए 9,45,000। सॉरी यहाँ पे सरप्लस, और भी कुछ चीज़ यहाँ पे जोड़ा जाता है, माइनस किया जाता है। तो सारे के सारे एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने के पहले, और यहाँ पे देखिए टैक्स पे करने के बाद जो इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन लॉसेस टैक्सेस पे करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कितना हुआ, 31,200। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 44,500। पिछले साल में क्या था? 30,400। तो ओवरऑल यहाँ से जाम जो है, यहाँ से थोड़ा सा जाम देखने को मिला पिछले सालों से, मगर यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत कम प्रॉफिट किया। तो इसी के लिए आज के दिन या मार्केट में करीबन 6% से ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिला। देखिए आपको कोई भी स्टॉक में नेगेटिविटी हो रहा है, तो उसके पहले उसका कारण जानना होगा। उसका कारण क्या है? अगर कारण ना जान के आप पैनिक होके सेल कर देंगे, माल बेच देंगे, तो आप बहुत बड़ा, मतलब फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सिखा के आया हूँ, कंपनी का देखिए, कंपनी का कौन-सा पॉइंट नेगेटिव हुआ? इनकम में नेगेटिव हुआ, एक्सपेंस में नेगेटिव हुआ, और उसके बाद प्रॉफिट में थोड़ा-सा रिकवरी हुआ पिछले सालों से, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से यहाँ पे भी नेगेटिव देखने को मिला। तो इतने सारे नेगेटिविटी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी लॉस किया, कंपनी प्रॉफिट किया। देखिए प्रॉफिट होने से क्या फायदा? देखिए मार्केट को हमेशा एक एक्सपेक्टेशन चाहिए होते हैं, मतलब मान के चलिए, आप किसी को आपका बिजनेस है, और उस बिजनेस से आप जितने सारे एम्प्लॉयज को रख रहे हैं, मान के चलिए आप 15,000 रुपया एक सैलरी देते हैं, तो उसका एक्सपेक्ट क्या रहेगा नेक्स्ट सालों में? 16,000, 17,000, उससे भी ज़्यादा। मगर उससे कम नहीं तो एक्सपेक्ट कभी भी नहीं रहेगा ना। तो आप बिजनेस कर रहे हैं मतलब क्या? आपका एक्सपेक्टेशन हमेशा ग्रोथ में रहेगा, डाउनफॉल में नहीं। तो मार्केट इस तरीके से नेगेटिविटी को पहले से ही पकड़ लेते हैं, और उसके लिए ही आज के दिन भयंकर गिरावट देखने को मिला। अगर कंपनी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ प्रॉफिट के बारे में बात करें, देखिए प्रॉफिट थोड़ा-सा डाउनफॉल में है, मगर फिर भी देखिए प्रॉफिट हो रहा है। फिर भी देखिए प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका एक ये अंत नहीं है, प्रॉफिट भी हो रहा है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो ईपीएस थोड़ा-सा कम वीक लेवल देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी बारे में बात करूँ, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी थोड़ा-सा डाउनफॉल में है, क्योंकि देखिए अर्निंग कम हो रहा है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी तो कम देखने को मिलेगा ही। तो पहले कंपनी के पास कुछ भी कर्जा नहीं था, अभी फिलहाल 0.1% कर्जा है, ना के बराबर कर्जा है।
क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ 81,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। कंपनी का देखिए सारे के सारे पैरामीटर मुझे ठीक-ठाक लगा, मगर पीई रेशियो मुझे उतना खराब लगी, मतलब बहुत खराब लगा, क्योंकि इतना हाई लेवल पीई रेशियो में खरीदना बहुत गलती होगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए देखिए थोड़ा-सा रिकवरी यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। कंपनी के पास जो कैश है 960 करोड़ का, कंपनी के पास जो कैश है वो 7,280 करोड़ का, और नेट इनकम जो है 960 करोड़ का, और 1200 करोड़ का कर्जा है, वो ना के बराबर है, क्योंकि इसके हाथ में जबरदस्त कैश है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी देखिए 4.41 है। तो कंपनी का बहुत सारे चीज पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में है। तो कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पे दे चुके हैं। तो कंपनी के आपको किस तरीके से देखिए, कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में नंबर 1 कौन है? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कोई खराब कंपनी नहीं है, जबरदस्त है। मगर उस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखने को मिला है, जिस तरीके से इसको दिखाना चाहिए था। देखिए कंपनी हर साल में प्रॉफिट कर रहा है, मगर देखिए पिछले जो सालों का कुछ प्रॉफिट रेशियो था, अभी थोड़ा-सा कम हुआ है। उसका कारण तो ऑब्वियसली बहुत सारे कारण हैं। इस कारण को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, मगर प्रॉफिट कंपनी को कम हो जा रहा है। देखिए सेल्स ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा आपको, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे सस्टेन कर पाएँगे? तो देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिला। आपको देखिए 5 सालों में 11% का रिटर्न, 3 साल में 20% का रिटर्न, 1 साल में 18% का रिटर्न। मगर आपको कंपनी खराब रिटर्न नहीं दे रहा है। एवरेज में आपको निकल के तो करीबन 15% तक रिटर्न आपको सालाना मिल रहा है। खराब रिटर्न नहीं है, 15 साल परसेंट भी कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए, ज़रूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? 17%। उसके बाद ज़्यादा माल उठा के कौन रखा है? एफआईएस, उसके बाद डीआईएस, और उसके बाद पब्लिक। तो देखिए इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी कर रहा है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर बने, मतलब इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो ज़रूर बने रहिए। कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल है, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई ग्रुप के दिग्गज कंपनी भी है। तो इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, और फ्यूचर में देखा जाए किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। मुझे लगता है दूसरा क्वार्टर में अगर अच्छा होने का चांसेस ज़रूर कंपनी करेगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से गिरावट में पैनिक होके माल बेच मत देना, होल्ड करना। और उम, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।